नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आज सभी अच्छे होंगे। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग ने पहले चरण का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। बम्पर वोटिंग हुई है और ये बम्पर वोटिंग देखकर एक तरफ तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह भी सतर्क हो गए हैं। ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है। तो क्या चुनाव नतीजे आने से पहले ही नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में गुत्थम गुत्था शुरू हो गई? इसको लेकर बातचीत करेंगे। प्रियंका मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी है। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका, पहले चरण की वोटिंग ने भारतीय जनता पार्टी के हार की स्क्रिप्ट लिखी और दूसरे में जिस तरह की बम्पर वोटिंग हुई है, पूरा सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल नजर आ रहा है हिमांशु। आपको बता दें, जिस तरीके से बिहार में दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। 3 बजे तक ही 60% का मतदान दर्ज हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब सारे के सारे रिकॉर्ड ही टूट गए हैं। पहले चरण की वोटिंग में 72 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अब आप दूसरे चरण में आप देख सकते हैं कि बिहार का इतिहास पलटता हुआ नजर आ रहा है। पिछले बार के विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 55% के आसपास वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार दूसरे चरण में 3 बजे तक 60% वोटिंग हो गई है। कुल मिलाकर 70% के आसपास वोटिंग का अनुमान लगाया जा रहा है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बिहार के वोटिंग परसेंटेज ने एनडीए की टेंशन बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिहार का इतिहास गवाह है कि जब भी 5% का वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो सत्ता परिवर्तन होता है। यहाँ पर पहले फेज में 8% का बढ़ा है और दूसरे फेज में तो 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दर्ज किया गया है। आपको बता दें हिमांशु, जैसे ही वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा निकलकर सामने आया है, नीतीश कुमार फुल फॉर्म में आ गए हैं। 12 बजे ही मैं आपको बता दूं, मात्र 4 घंटे की वोटिंग में ही पिछली बार की वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। उसके बाद नीतीश कुमार ने कमान संभाली। नीतीश कुमार अचानक से वॉर रूम में पहुंच गए। नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार की सीएम चेहरे को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही है। वैसे भी आप जानते हैं कि नीतीश कुमार पहले से ही नाराज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी रैली में नहीं पहुंचे और तो और अमित शाह का आधे घंटे तक इंतजार करने के बावजूद अमित शाह की मीटिंग को कैंसिल कर दिया। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। फिलहाल नीतीश कुमार ने पहले तो संकेत दिए थे, उसके बाद पोस्टर तक लगवा दिए कि 25 से 30 फिर से नीतीश। आपको बता दें कि इसके बीच नीतीश कुमार ने बड़ा खेला किया है। नीतीश कुमार ने अमित शाह के खेल को भांप लिया है। नीतीश कुमार ने अचानक से जेडीयू दफ्तर पर मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में संजय झा और लल्लन सिंह, जो कि अमित शाह के बेहद करीबी और भारतीय जनता पार्टी के जेडीयू में एजेंट माने जाते हैं, उनको चलता कर दिया गया है। मतलब नीतीश कुमार की अचानक से हाई लेवल मीटिंग होती है और इस मीटिंग में जेडीयू के दिग्गज नेताओं तक को इनवाइट नहीं किया जाता है। इस मीटिंग को लेकर मैं आपको बता दूं, खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने अपने विश्वसनीय नेताओं के सामने साफ साफ कह दिया है कि ये विधानसभा चुनाव मेरा आखिरी चुनाव है और ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलना है। तो इस तरीके के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फिलहाल अचानक से जिस तरीके से नीतीश कुमार ने वोटिंग के दिन मीटिंग बुलाई है, जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार तेवर दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह को लेकर खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि अमित शाह की जैसे ही नीतीश कुमार ने मीटिंग को कैंसिल किया है, अमित शाह ने भी आखिरी चुनाव प्रचार के दिन सीक्रेट मीटिंग की है और इस सीक्रेट मीटिंग में बड़े फैसले हुए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमित शाह नीतीश कुमार के खेल को भांपते हुए ऑपरेशन लोटस की तैयारी में है। फिलहाल यहां पर आप देख सकते हैं, गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश वर्सेस अमित शाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी फंसती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि बिहार अगर डगमगाया तो दिल्ली में मोदी की कुर्सी भी डगमगाने वाली है। ऐसे हालातों में जहां एक तरफ अमित शाह किसी तरह का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बम्पर वोटिंग प्रतिशत ने नीतीश कुमार की टेंशन को बढ़ा दिया है। बिल्कुल, बम्पर वोटिंग तो हो गई है, दोनों चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब जो है काउंटिंग पर हर कोई फोकस्ड है। 14 तारीख को क्या होने वाला है, उससे पहले एग्जिट पोल भी आने हैं शाम 6 बजे। क्या राय? आपको बता दें हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी रैली की बिहार के विधानसभा चुनावों के प्रचार में। इस रैली में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही लाइव में बढ़ चढ़कर पब्लिक ने मोदी को धो डाला है। मोदी जी एक तरफ भाषण दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कमेंटबाजी की जा रही है कि मोदी जी वोट
वोट चोर हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, इस बार हार तय हो चुकी है, बहुत हुई चोरी और जुमलेबाजी। तो इस तरीके के कमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी फैक्टर पूरी तरीके से बिहार के चुनावों में धराशाही हो चुका है। जिस तरीके से अमित शाह ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया है, ऐसे हालातों में एनडीए को भी तगड़ा झटका लगा है। फिलहाल कितना तगड़ा झटका लगा है हिमांशु, मैं आपको एग्जिट पोल से पहले कुछ लाइव पोल्स भी दिखा देती हूं, और ये गोदी मीडिया के पोल्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं बिहार तक में सवाल किया गया कि आपके अनुसार बिहार में अब किसकी सरकार बन रही है। एनडीए 16%, महागठबंधन 73% पर दिखाई दे रहा है। आगे आप देख सकते हैं कि न्यूज 18 में सवाल किया गया है कि इनमें से किस नेता में देखते हैं बिहार का भविष्य, तो तेजस्वी यादव को 75% से ज्यादा पब्लिक पसंद करती हुई नजर आ रही है। आगे एक और सवाल है, इसमें पूछा गया है कि बिहार में आप किसकी सरकार चाहते हैं, तो 65% कहते हैं तेजस्वी यादव, वहीं नीतीश कुमार 16% पर अटक कर रह गए हैं। इसी के साथ बिहार तक का एक और सर्वे है, और इस सर्वे में आप देख सकते हैं कि सवाल हुआ है कि आपके अनुसार बिहार विधानसभा चुनावों में सीएम फेस की पहली पसंद कौन है, तो तेजस्वी यादव को 59% और नीतीश कुमार को महज 13% लोगों ने वोट किया है। तो इस वोटिंग पैटर्न से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार का वोटिंग परसेंटेज आखिर किस तरफ जा रहा है। आपको बता दें हिमांशु, पिछली बार महागठबंधन के पास महज 12 सीटें कम रह गई थी। फिलहाल इस बार जिस तरीके से पब्लिक ने बम्पर वोटिंग के जरिए गर्दा उड़ा कर रख दिया है, जाहिर सी बात है कि बिहार का चुनाव इस बार ऐतिहासिक होने वाला है। बिल्कुल ऐतिहासिक होने वाला क्या है, ऐतिहासिक हुआ है। जिस तरह से मतदान हुआ है वो यही दिखा रहा है कि बिहार इस बार बदलाव की तरफ बढ़ चुका है। अगर वोट चोरी नहीं हुई, मैं यहां पर अगर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि वोट चोरी के बहुत गंभीर आरोप हरियाणा को लेकर और तमाम और राज्यों को लेकर लगे हैं। ऐसे में वोट चोरी नहीं हुई तो फिर तेजस्वी यादव 14 तारीख को जिस तरह से वो कह रहे थे कि वो जीतने वाले हैं और फिर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।